हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या सरिता एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में हम फोकस करने के लिए जा रहे हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं। ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा बार यूज़ होता है। हम अपने लाइफ में देखते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ई। कोई ना कोई विटामिन की तो हमारे शरीर में कमी रह जाती है और इस वजह से डॉक्टर बोलते हैं कि देखो बेटा, आप अपने शरीर का थोड़ा ध्यान रखा करो, ये विटामिन की कुछ दवाइयाँ लिख के दे देता हूँ। ऐसा करके क्या बोलते हैं, विटामिन के नाम पर सारी मेडिकल इंडस्ट्री चल रही है। सॉरी, बुरा मत मानेगा अगर किसी के माता पिता डॉक्टर होंगे या वो डॉक्टरी के लिए आगे बढ़ना जा रहा है। ये बस एक कॉमन सा नोशन या मेरे को लगा एक्सपीरियंस हो रहा था। तो ये देखो, विटामिन जो वर्ड है, ये विटामिन्स आपके होते हैं वाइटल प्लस एमाइन, है ना। आप अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे इस विटामिन का तो क्या आएगा आपको आएगा वाइटल प्लस एमाइन। तो अगर कोई एक एमाइन ग्रुप आपका लगा है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाता है। तो पहले भी ऐसा ही सोचा गया था कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर देखा गया था कि ये एमाइन ग्रुप आ रहा था और उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे शरीर के लिए। तो इसलिए बोल दिया गया कि वाइटल यानी कि जो इंपॉर्टेंट होते हैं एमीन वाले कंपाउंड्स, उसको हम बोल दिए विटामिन। और इसी वजह से यहाँ पर जब विटामिन का नाम रखा गया तब क्या किया गया था कि VITAMINE, ये ई वर्ड का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब धीरे धीरे करके पता चलने लगा कि अरे ये विटामिन्स में तो क्या बोलते हैं, हर विटामिन में अमाइन ग्रुप नहीं आ रहा है, तो फिर उसके बाद ई वाले जो लेटर को ड्रॉप करा दिया गया और खाली नाम रख दिया गया विटामिन। और वहां से फिर वो इसी तरीके से कंटिन्यू हो रहा है विटामिन करके। तो सोच सकते हैं कि विटामिन वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं वो विटामिन एक्चुअली में कोई एक एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूसेज या इसके इंपॉर्टेंस के बेसिस पे ये विटामिन नाम रखा गया है। चलिए, इतनी बातें तो हो गई, बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया विटामिन के बारे में। अब यहां पर आपको देखना है कि जो विटामिन हम पढ़ रहे हैं ये विटामिन 2 टाइप में क्लासिफाइड हुए हैं। कौन से टाइप में क्लासिफाई हुए हैं? आपका विटामिन 2 प्रकार में क्लासिफाई हुए हैं। पहला है फैट सोल्यूबल विटामिन, है ना। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट के अंदर सोल्यूबल होते हैं, और एक और एक तरह के विटामिन होते हैं जो फैट के अंदर सोल्यूबल नहीं होते, लेकिन किसके अंदर सोल्यूबल होते हैं? वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। तो 2 प्रकार के विटामिन आते हैं। तो यहां पर आप जो देख रहे हैं कि फैट सोल्यूबल विटामिन है वो आपके 4 विटामिन है। कौन से? देखो बच्चों, एक आता है विटामिन ए, एक आता है विटामिन डी, एक आएगा ई और एक आएगा के। ये जो 4 विटामिन आपको दिख रहे हैं ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा होता है? वाटर सोल्यूबल विटामिन, अभी बताओ कौन से लेटर बच गए? बी और सी बच गए, तो वो हो गया वाटर सोल्यूबल विटामिन। अभी देखो, ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन दिख रहा है आपको, ये फैट सोल्यूबल विटामिन कहां पर स्टोर होते हैं? हमारे शरीर के अंदर ये लिवर के अंदर स्टोर होते हैं या फिर ये एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोर होते हैं। अब ये एडिपोज टिश्यूज भला किस बला का नाम है? ये एडिपोज टिश्यूज क्या है? फैट स्टोरिंग टिश्यूज है। जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे वो लोग डेफिनेटली एडिपोज टिश्यूज को आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, बट जो इंजीनियरिंग परस्यू करने के लिए है तो बस एटलीस्ट याद रख लो कि एडिपोज टिश्यूज क्या है? फैट स्टोरिंग टिश्यूज हैं और उसके अंदर फैट सोल्यूबल विटामिन पाए जाते हैं। अच्छा, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन बी और सी है, लेकिन ये वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या है, हमारे शरीर में स्टोर ज्यादा समय तक नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर रेगुलर इंटरवल्स पे क्या एक्सक्रीट करता है? यूरिन एक्सक्रीट करता है और उसमें से वाटर निकलता है। तो ये जो विटामिन्स दिख रहे हैं बी और सी, वो वाटर के अंदर डूबते हैं और वो यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं शरीर से। इसीलिए बोला जाता है कि बी और सी विटामिन्स को रेगुलर बेसिस पे डाइट में लेना चाहिए, नहीं तो वो शरीर से एक्सक्रीट आउट हो जाता है और फिर आपके शरीर को विटामिन बी और सी की कमी होने लगती है ना। सो दीज गेट एक्सक्रीटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये चीज आपको याद अगर रह गई तो फिर आपको याद रह जाएगा। अच्छा, इसको शॉर्टकट क्या है, इसको कैसे याद रख सकते हैं? आप ऐसे याद रख सकते हैं कि विटामिन सी, तो यहां पर क्या है? नींबू। तो नींबू का रस क्या होता है? पानी के अंदर घुलता है ना। आप उस नींबू के रस को पीते हैं और फिर वो शरीर से निकल जाता है। तो विटामिन बी और सी जो हो गया वो वाटर सोल्यूबल विटामिन के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो हमने
विटामिन पढ़ा, विटामिन क्या होता है? विटामिन एक बार फिर से डेफिनेशन में रिपीट करता हूं, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू मेंटेन सम प्रॉपर बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पर्पस होता है विटामिन का। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन हमने देखे कहाँ कहाँ स्टोर होते हैं। विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन कहाँ स्टोर होते हैं, और वाटर सोल्यूबल विटामिन तो स्टोर होते ही नहीं हैं। अच्छा, एक चीज आप याद रखिए कि जब आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की स्टडी कर रहे होंगे तब आपको इस सेक्शन के नीचे एक टेबल मिलेगा। वो टेबल ऐसा एक टेबल है जो 9th में कभी आपने पढ़ा होगा या 10th में पढ़ा होगा। क्या है उस टेबल में? उस टेबल में आपको बताया गया है कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है और उसको क्योर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ले सकते हैं कि इट इज़ अ वेरी जनरल क्वेश्चन, तो इसलिए मैं उसको यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो आप उस टेबल को रेफर कीजिए और नीट या जेई में उसके बेसिस पर अगर कोई क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी आप सोच रहे हैं तो बहुत 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 ही कम है। मतलब ऐसा हो सकता है कि एनटीए ने कहीं से क्वेश्चन मिल नहीं रहा था तो उसने वहां से डाल दिया, वैसा हो सकता है। तो आपको ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वो टॉपिक या फिर वो टेबल आपको याद करना ही करना है। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू कर सकते हैं। अगर दिमाग में याद रह जाता है तो इट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं रहता है तो ज़्यादा स्ट्रेस लेकर उस पॉइंट के ऊपर फोकस करते हुए रुकना नहीं है। थैंक यू।